हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 14.4 प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर अब हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय को दर्शाते हैं। यहाँ पर आप देखो, आपको एक सारणी दी हुई है। प्रथम पंक्ति में दैनिक आय दी हुई है जो कि रुपए में है, और दूसरी पंक्ति में श्रमिकों की संख्या है। चलिए इसको समझ लेते हैं कि आखिर इसको हम सारणी को कैसे डाटा पॉइंट्स को कैसे पढ़ेंगे। जिन श्रमिकों की आय 100 से 120 रुपए तक है दैनिक, ऐसे श्रमिकों की संख्या 12 है। 120 से 140 रुपए कमाने वाले श्रमिकों की संख्या 14 है। जो पर डे 140 से 160 रुपए कमाते हैं, जो उनकी संख्या 8 है। 160 से 180 रुपए कमाने वाले श्रमिकों की संख्या 6 है, और 180 से 200 रुपए तक कमाने वाले श्रमिकों की संख्या 10 है। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया कि आखिर ये कैसे दिया हुआ है। फिर आपको आगे लिखा हुआ है कि उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका तोरण खींचिए। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि एक पद दिया हुआ है, कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन। तो यहां पर सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आखिर ये कम प्रकार के या अधिक प्रकार के जो संचयी बारंबारता बंटन होते हैं उनको हम कैसे बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना होता है कि कम प्रकार के करके बोला गया है, अर्थात इसको आप उच्च सीमा वाले संचयी बारंबारता बंटन भी बोल सकते हैं। जैसे आप इसमें जैसे जो बनाएंगे वो आपके पास स्तंभ में आएंगे 120 से कम। देखो ये सबसे उच्च सीमा यहाँ पर 140 है, तो एक आप बनाओगे 140 से कम, फिर आप लिखोगे 160 से कम, यहां देखो 180 से कम और 200 से कम। तो यहां पर देखो कम प्रकार के का मतलब है आपको कम कम करके ऐसे लिख देना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक सारणी बना लेते हैं और फिर हम उसके बाद तोरण बनाना है। तोरण मतलब आपको एक ग्राफ बनाना है। एक ग्राफ की तरह ही कर्व होता है जिसको हम तोरण बोलते हैं, जो कि आपने थ्योरी में पढ़ा भी होगा। तो उस ग्राफ को हम तोरण बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम सारणी ही बना लेते हैं। तो अब देखिए हमने एक सारणी तो बना ली। तो सबसे पहले हम सारणी में स्तंभ बता देते कि आखिर कौन सा स्तंभ किस बात को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये स्तंभ तो आपके पास दैनिक आय ही रहेगा जो रुपए में है, और ये स्तंभ आपके पास संचयी बारंबारता का हो जाएगा। तो अब आप ये देखो कि दैनिक आय जो आपको अब लिखनी है वो दैनिक आय ये वर्ग अंतराल वाली ना होकर आपको कम प्रकार की दैनिक आय लिखनी है। जैसे यहां पर देखिए 120 से कम, फिर आप बनाएंगे 140 से कम, और फिर आप लिखेंगे 160 से कम, यहां पर आप लिखेंगे 180 से कम, फिर आप लिखेंगे 200 से कम। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि आखिर हम कैसे लिखते हैं कम प्रकार की संचयी बारंबारता यदि आपको बनानी है तो। या फिर आप देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह हो तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन बनाना है तो आपको जो उच्च सीमा दी होती है उसके हिसाब से बनाना होता है। जैसे उच्च सीमा 120 है तो आप 120 से कम बना दो, 140 है यहां पर तो 140 से कम, 160 है यहां पर तो 160 से कम एक बना दोगे आप, 180 से कम भी लिखोगे, और एक बार आप 200 से कम लिखोगे। अब यहां पर आप देखिए थोड़ा सोच भी सकते हैं और फिर हम आपको एक तरीका भी बताएंगे। आप ये देखो 120 से कम जिनकी दैनिक आय है, या आप बोल सकते हैं 100 से जिनकी आय 120 के बीच में होगी वो भी तो 120 से कम दैनिक आय वाले होंगे। तो ये तो आपके पास 12 हो गए। अब आप ये देखो कि 140 से कम दैनिक आय, तो देखो ये तो 14 लोगों की तो है ही, और साथ के साथ इन 12 लोगों की भी तो 140 से कम आय तो होगी ही। क्योंकि अगर किसी की आय 100 से 120 के बीच में है तो उसकी आय 140 से कम भी आप बोल सकते हैं ना। तो इस तरीके से यहां पर आप लिखोगे 12 प्लस 14 अर्थात 26। फिर आप देखो जब आप 160 से कम आय लिखोगे तो आप 12, 14 और 8 को जोड़ दोगे। तो यहां पर मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं, 12 प्लस 14 प्लस 8 अर्थात ये आपके पास 34 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप 180 से कम दैनिक आय लिख रहे होंगे तो आपको उसमें 6 भी जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि 160 से 180 के बीच में वो भी 180 से कम और ये सब भी तो 180 से कम आए ही हैं। तो आप अब लिखोगे 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 बराबर 40।
और अंत में जब 200 से कम आप लिखोगे तो बेसिकली आप सबको लिख दोगे। तो आप लिख सकते हो, इन सभी को जोड़ोगे तो आपके पास ये 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि संचयी बारंबारता को हम लिखते हैं। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी संदेह है तो आपको इस तरीके से समझ सकते हैं आप इसे कि संचयी बारंबारता में जैसे आप पहले तो 12 लिखोगे, फिर उसके बाद आप बड़ा बढ़ा के जैसे 12 और 14 26 आ जाता था अगले वाले में, फिर 26 और 8 34 आ जाता था। इस तरीके से आप लिख सकते थे। तो ये आपने क्रम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन बना दिया है। अब प्रश्न में देखो आगे आपको बोला गया है कि आपको उसका तोरण बनाना है। तो तोरण का मतलब होता है कि जो ये कम प्रकार का जो आपने दैनिक आय बनाई है और एक संचयी बारंबारता बनाई है, इसका जो ग्राफ होगा उसी को हम तोरण बोलते हैं इसके लिए। तो चलिए तोरण मतलब अब हमें बेसिकली एक ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ बनाने के लिए आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाएंगे। तो ये देखिए जैसे आपने ये एक एक्स अक्ष बना दी और ये आपने एक वाई अक्ष बना दी, तो ये आपका एक तरीके से मूल बिंदु की तरह काम कर रहा होगा, जिसको आपने ओ नाम दे दिया। अब यहां पर आपको उच्च सीमा वाले अंतराल लिख देने हैं और यहां पर आपको संचयी बारंबारता लिखनी है। तो देखो आपको हमने बताया भी था, तोरण का मतलब है जो आपने ये उच्च सीमा या निम्न सीमा जैसा प्रश्न में बोला जाएगा और संचयी बारंबारता के बीच में जो ग्राफ होता है उसको हम तोरण बोलते हैं। तो अब यहां से आप ये देखो उच्च सीमा मतलब 120, 140, 160, 180 और 200 ये आप एक्स अक्ष पर दर्शा देंगे। तो ध्यान रखें, अब यहां पर कुछ छात्रों को संदेह होता है कि सर क्या हम इसको 0, 10 ऐसे करके लिखें, 10, 20, 30? तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। नहीं तो अगर आपके पास छोटा ग्राफ है तो आप सीधे 120 लिख दीजिएगा यहां पर, और समान दूरी पर 140, फिर आप देखिए 160 भी आएगा आपके पास। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक रफ ग्राफ समझा रहा हूँ, आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा ही, आप उस पर बनाएं। फिर आपने 200 लिख दिया। अब चूंकि देखो आपने उच्च सीमा लिख दिया, अर्थात जो आपके पास ये दैनिक आय वाले लिखे हुए थे वो आपने लिख दिया। अब आप संचयी बारंबारता को वाई अक्ष पर दर्शाएंगे। तो ध्यान रखो जब आप संचयी बारंबारता को दर्शा रहे हैं तो आपको 12, 26, 34, 40 और 50 ये दर्शाना है। अर्थात अब आप यहाँ पर इस तरीके के बिंदु लिखेंगे। तो जैसे ये देखिए यहाँ पर ये मान लीजिएगा हमने 10 माना, ये हमने मान लीजिएगा 20 मान लिया, ये हमने 30 माना, ये बिंदु 40 हुआ मान लीजिए ग्राफ पेपर पर, और ये ग्राफ पेपर पर मान लीजिएगा 50 हुआ। तो अब आपने एक तरीके से उच्च सीमा एक्स अक्ष पर दर्शा दी और संचयी बारंबारता वाई अक्ष पर दर्शा दी। तो हमेशा ध्यान रखें उच्च या निम्न सीमा जो भी प्रश्न में बोला जाएगा वो हमेशा एक्स अक्ष पर ही आएगा, और जो संचयी बारंबारता होती है वो हमेशा वाई अक्ष पर ही आती है। अब देखते हैं कि आखिर हम तोरण को कैसे बना पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको 120 से 12 वाला पॉइंट देखना है। जब 120 है तब आपके पास 12 है, तो देखिए 10 तो ये है, अर्थात 120 और 12 वाला बिंदु ये कहीं आएगा। फिर आप देखिए 140 पर आपको 26 वाला बिंदु देखना है। तो 140 से कम पर 26 बारंबारता थी, संचयी बारंबारता, तो देखो 26 तो यहां कहीं आएगा और 140 यहां है, तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो आप इसको यहां पर दर्शा सकते हैं, 140 से 26 आ गया आपके पास। फिर आप ये देखो कि आपको आगे बोला गया 160 वाले उच्च जब सीमा थी तब 34 आपको दर्शाना होगा। तो देखिए 34 यहां कहीं होगा और 160 यहां कहीं है, तो आप इसको दर्शा दीजिएगा। फिर आप ये देखिए जब आप 160 से 34 को दर्शा दे रहे हैं, अब आप देखिए 180 जब था तब आपको 40 दर्शाना था और 200 पर 50 आपको दर्शाना होगा। तो देखो 180 पर अगर आपको 40 दर्शाना है तो 40 तो ये वाला बिंदु है, तो 180 पर 40 आपके पास यहां आ गया, और 200 पर आपको 50 दर्शाना है, तो देखिए 200 पर 50 आपके पास ये आ गया। अब जब आपने सभी बिंदु कर लिए हैं तो अब ध्यान रखें आपको पैमाने का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अपने हाथ से, जिसको हम बोलते हैं रफ या हैंड स्केचिंग, मतलब अपने हाथ से इसको ज्वाइन कर दीजिएगा इन सभी बिंदुओं को। तो देखो जब आप इनको ज्वाइन करेंगे, तो मैं यहाँ देखिए लाल पेन से ज्वाइन करके आपको दिखा देता हूं, तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आपके पास ग्राफ बना है, इसी को आप
तोरण बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने यहां पर तोरण भी बना दिया है। अब देखिए हम द्वितीय प्रश्न पर आते हैं। यहां पर बोला गया है कि किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं। जैसे आप देखो, आपको सारणी में दिया हुआ है कि 38 किलोग्राम से भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 0 है, 40 किलोग्राम से कम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है, 42 किलोग्राम से कम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है, 44 किलोग्राम से कम वाले विद्यार्थी 9 हैं, 46 से कम वाले विद्यार्थी 14 हैं, 48 से कम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 28 है। फिर आप देखो 50 से कम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 32 है और 52 किलोग्राम से कम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 35 है। फिर आप ये देखिए, आपको आगे बोला गया है कि उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींचिए और इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो अब आप यहां से सबसे पहले तो ये देखिए, आपको तोरण समझ में आता ही है कि आखिर तोरण क्या होता है। तो कम प्रकार का तोरण आपको बनाना है, मतलब आपको एक स्तंभ में कम 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 कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो यहां पर अच्छी बात यह है कि आपको इस प्रश्न में कुछ इस तरीके से पहले से ही बनाकर दे दिया गया है, आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। फिर आपको बोला गया तोरण बनाने के बाद आप माध्यक भार को ज्ञात करें। तो देखिए, माध्यक भार को एक तरीका तो हम तोरण से ज्ञात कर सकते हैं, मतलब तोरण जो एक ग्राफ होता है बेसिकली, उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। और एक तरीका हमने जो एनालिटिकल मेथड होता है, जो फॉर्मूले वाला मेथड होता है, जो हमने पहले सीखा था पिछली प्रश्नावली में, उस तरीके से भी हम माध्यक भार ज्ञात कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से यहां पर माध्यक भार को बाद में ज्ञात भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम तोरण बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना होगा। ध्यान रखें, एक्स अक्ष पर हम ये उच्च सीमा लिखेंगे, अर्थात ये 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 और 52। और हम वाई अक्ष पर संचयी बारंबारता लिखेंगे। जहां पर देखिए संचयी बारंबारता अब जो है वो हो चुकी है, ये 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और 35। तो चलिए सबसे पहले हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना देते हैं। तो देखिए एक्स अक्ष आपने बना दी और आपने वाई अक्ष बना दी। इस एक्स अक्ष पर हम उच्च सीमा दर्शाएंगे, जो भार की उच्च सीमा है, और यहां पर हम संचयी बारंबारता दर्शाएंगे, जिसको हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या CFB बोलते हैं। अब आप ये देखिए कि आपको एक्स अक्ष पर उच्च सीमा दर्शानी है, मतलब 38, 40, 42, 44 कुछ इस तरीके से दर्शाना है। तो यहां पर देखो, जैसे ये 38 हमने बोल दिया, तो समान दूरी पर ही है सब कुछ, दो दो के अंतराल पर। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आप 40 को बहुत दूर कर दें और फिर 40 और 42 के बीच में बहुत कम गैप कर दें। आप तो ग्राफ पेपर यूज करेंगे तो आप उस बात का ध्यान रखें। यहां पर हम 44 लिख देते हैं, फिर 46, यहां पर 48, 50 और यहां पर हमने 52 लिख दिया। अब बात आती है कि हमें संचयी बारंबारता दर्शानी है। तो ये पूरा आप पर निर्भर करता है कि आप संचयी बारंबारता को किस तरीके से ग्राफ पेपर पर लेते हैं। जैसे आप चाहें तो 5-5 के अंतराल पर ले सकते हैं, यदि आपका ग्राफ पेपर काफी बड़ा है। जैसे आप 1-1 के अंतराल पर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। जैसे आप नंबरिंग करने को 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 35 तक कर दें, या आप चाहें तो 5-5 के अंतराल पर कर दें। जैसे यहां पर देखिए, मैं केवल आपको समझा रहा हूं और हमारे पास इतना बड़ा ग्राफ पेपर तो नहीं है, तो हम यहां पर 5-5 के अंतराल पर ले लेते हैं मानों को। तो देखो, जैसे ये मैंने 5 ले लिया, फिर देखिए ये 10 ले लिया, फिर ये हमने 15 ले लिया, फिर ये 20 ले लिया, ये 25 ले लिया, फिर ये 30 ले लिया और अंत में हमने यहां पर 35 ले लिया। तो अब चूंकि हमने कर दिया, अब उसके बाद हम यहां पर तोरण बनाएंगे, मतलब एक ग्राफ बनाएंगे उच्च सीमा और संचयी बारंबारता में। तो देखो, जैसे 38 से कम पर 0 लिखा हुआ है, मतलब 38 और 0 को यदि आप यहां पर मिक्स कर दीजिएगा तो मतलब आपके पास ये वाला बिंदु आ गया। फिर आप देखो 40 से कम 3 है, तो 40 और 3 का आप देखो, 3 यहां पर कहीं होगा तो 40 यहां पर कहीं आ गया, तो आपने ये कर दिया। फिर उस तरीके से आप देखोगे तो 42 को आप 5 के संग एक बिंदु निकाल लोगे, तो 42 और 5 का बिंदु आपके पास देखिए ये कहीं बिंदु यहां पर आ जाएगा।
फिर इस तरीके से आप देखोगे कि 44 का आप 9 के संग मेल करेंगे, तो 44 और 9 यहाँ कहीं होगा, तो ये इस तरीके से देखियो ये आ जाएगा। फिर आप देखो 46 का आप 14 के साथ मेल करोगे, तो 46 और 14 मतलब देखो 14 यहाँ कहीं होगा और 46 यहाँ है, तो जब आप इनको मेल कराएंगे तो ये आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपने ये कर दिया 46 और 14 के लिए। फिर आप देखो 48 और 28 को आपको करना होगा, तो 48 यहाँ पर है और 28 आप देखिए आपके पास यहाँ पर कहीं आएगा, तो 48 और 28 मतलब आपके पास यहाँ पर कोई एक बिंदु आ जाएगा। फिर आप देखिए 32 आपको करना है, तो 32 50 के संग करना होगा, मतलब आपके पास देखो यहाँ पर कहीं बिंदु आ जाएगा। और अंत में आपको 35 52 के साथ मिलान कर देना है और एक बिंदु निकालना है, तो आपके पास देखो ये वाला बिंदु आ जाएगा। अब चूंकि आपने सभी बिंदु निकाल लिए, तो अभी आप इन सभी बिंदुओं को अपने हाथ से ज्वाइन करें, कोई भी पैमाने का यूज नहीं करना है। तो देखिए हम इनको ज्वाइन करते हैं, तो देखो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप देख सकते हो यहां पर हमने इस तरीके से अपने हाथ से इसको ज्वाइन कर दिया है। तो यही हमारा कम प्रकार का संचयी बारंबारता के लिए तोरण आ जाएगा। अब यहां से आपको बोला गया है कि आपको माध्यक भार ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको यह समझा देते हैं कि आखिर हम इस तोरण की सहायता से माध्यक भार को कैसे ज्ञात करेंगे। अब आप यहां पर यह देखिए कि जो आपके पास n था, जो हम n निकालते थे फॉर्मूले में, तो n होता था कुल बारंबारता या संचयी बारंबारता का अंतिम अवयव, मतलब 35 है। तो n यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं, n आपके पास है यहां पर 35, तो आपको n/2 करके देखना होता था, तो ये आपके पास 17.5 आ जाएगा। मतलब संचयी बारंबारता का आप आधा करके देखते थे, वो 17.5 आपके पास आ जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि 17.5 जो संचयी बारंबारता है वो कहां पर आएगी। तो देखिए 17.5 आपके पास ये आएगी। तो अभी आप इससे एक लाइन बनाएंगे, तो चलिए मैं एक लाइन बना देता हूं। तो 17.5 मान लीजिएगा, जैसे आपको ये समझ में आ गया कि 17.5 होगा तो यहां कहीं। तो अभी हम इससे एक क्षैतिज लाइन बनाएंगे और देखेंगे कि आखिर ये लाइन ग्राफ को कहां पर कट करेगी। देखिए हमारे एक लाइन बनाई, तो 17.5 से बनानी है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। देखिए आपने एक क्षैतिज लाइन बनाई, तो आपके पास कुछ इस तरीके से लाइन मिल गई यहां पर। अब आपको ये देखना है कि ये क्षैतिज लाइन यहां पर मान लीजिएगा कट करी है, ये पॉइंट मैं ऐसे बना देता हूं। अब आपको ये देखना है कि आखिर ये एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा। मतलब अब आप देखिए इससे भी एक लाइन बनाएंगे, तो आपके पास ये मिलेगा। तो अब आपको अपने ग्राफ में ये बिंदु देख लेना है कि आखिर ये बिंदु कौन सा है। तो यही जो बिंदु होगा वही आपके पास माध्यक आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ये तो मैंने अपने रफ ग्राफ बनाया है, क्योंकि ये मेरे पास ग्राफ पेपर तो नहीं है, लेकिन यहां पर अगर आप इसको देखेंगे तो आपके पास ये ग्राफ जो देगा वो 46.5 के आसपास मान दे जाएगा। इसका मतलब जो ये माध्यक होगा भार का वो 46.5 किलोग्राम हो जाएगा। तो यहां से आपने ये भी सीख लिया कि आखिर हम किसी तोरण की सहायता से माध्यक कैसे निकालते हैं। अब चूंकि आपने देखिए तोरण से तो देख लिया, अब हम एक फॉर्मूले वाले तरीके से भी देखेंगे। तो फॉर्मूले से बनाने के लिए भी हमको यहां पर एक सारणी तो बनानी ही होगी, तो चलिए सारणी को बना लेते हैं। तो अब आप ये देखो कि जब आप एक सारणी बना रहे हैं तो उसमें देख लेते हैं स्तंभ हम कौन कौन से लगाएंगे। तो पहला स्तंभ तो आपके पास भार रहेगा, लेकिन अब ध्यान रखें जब हम फॉर्मूले से निकालते थे तो भार जो आपके पास रहेगा वो आपके पास वर्ग अंतराल में रहेगा। यहां पर हम बारंबारता लिखते थे, अर्थात विद्यार्थियों की संख्या, और यहां पर हम संचयी बारंबारता लिखते थे। लेकिन आप देख रहे हैं प्रश्न में तो आपको संचयी बारंबारता दी हुई है सारणी में, तो आपको बारंबारता अपनी तरफ से निकालनी होगी। तो देखो सबसे पहले अब यहां पर भार जो आप लिख रहे हो वो
38 से कम, इसमें तो आप देखो लिख सकते हो 38 से कम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको कहां से अंतराल लेना है। लेकिन अब आप ये देखो, ये 38 से कम और ये 40 से कम है, तो अब आप जो अंतराल बनाओगे वो 38 से 40, 40 से 42, कुछ इस तरीके से अंतराल आप बनाओगे। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 38 से 40, फिर आया 40 से 42, 42 से 44, फिर आएगा 44 से 46, यहां पर आएगा 46 से 48 किलोग्राम वाला वर्ग अंतराल, यहां पर आएगा 48 से 50 किलोग्राम वाला वर्ग अंतराल और 50 से 52 किलोग्राम वाला वर्ग अंतराल। फिर यहां पर आप देखिए हम संचयी बारंबारता को भी लिख देते हैं जो कि हमको दी हुई थी। तो 38 से कम 0 है, फिर 3, 5, इस तरीके से हम सभी मानों को लिख देते हैं। तो देखिए ये आपके पास आ गया 0, 3, फिर ये देखिए 5, 9, 14, 28, 32, 35। तो देखो वैसे तो हमें संचयी बारंबारता निकालनी होती थी, लेकिन यहां पर हमें पहले से दी हुई है, तो अब आप बारंबारता निकालोगे तो ये तो देखो 0 ही रहेगा। अब यहां पर देखो कि आप जब इसको निकालोगे तो 3 माइनस 0 कर दोगे तो ये 3 आ गया। अब जब यहां पर आप करोगे तो 5 में से इस 3 को आप घटा दो, तो 5 माइनस 3 आपके पास 2 आ गया। अब 9 में से इस 5 को घटा दो, तो 9 माइनस 5 आपके पास 4 आ जाएगा। या फिर आप इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हो कि 44 किलोग्राम से कम भार वाले 9 लोग हैं और 42 से कम 5 हैं, तो 42 से जो 44 आएगा वो 9 माइनस 5 आ जाएगा। फिर ये देखो जो 44 से 46 होगा मतलब 14 माइनस 9 आ जाएगा, मतलब ये आपके पास 5 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 28 माइनस 14, देखो ना 28 माइनस 14, 14 आ जाएगा। 32 में से 28 माइनस करोगे तो 4 और 35 माइनस 32 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखो सारणी तो बना दी। अब यहां पर आप देखो n तो आपके पास 35 है, तो n/2 आपके पास 17.5 आ जाएगा। फिर आप ये देखो कि आखिर 17.5 कौन से संचयी बारंबारता में किस वर्ग अंतराल में आ रहा है। तो 17.5 देखो यहां पर आएगा क्योंकि 14 तक तो यहां पर है, तो 17.5 मतलब इस वाले वर्ग अंतराल में आएगा। तो यहां से आपको माध्यक का वर्ग अंतराल मिल गया, तो हम उसको लिख लेते हैं माध्यक वर्ग अंतराल। ये आपके पास आया 46 से 48। तो अभी आप ये देखो जब आप L निकालोगे मतलब माध्यक वर्ग अंतराल जो आया उसकी निम्न सीमा मतलब 46 हो जाएगी। अब जो माध्यक वर्ग अंतराल आया उसकी जो फ्रीक्वेंसी अर्थात जो बारंबारता होती है उसी को हम f बोलते हैं, तो मतलब 14 आ गई। और अब हमें CF भी निकालना होता था। CF हमारे पास जस्ट पहले जो वर्ग अंतराल आएगा उसकी संचयी बारंबारता होती है मतलब 14। तो इस तरीके से आपने CF भी निकाला जो कि आपके पास 14 आ गया। अब जब ये 14 आपके पास आ चुका है, अब आपको अंत में वर्ग माप निकालना होता है, वर्ग माप अर्थात h। तो आप देखो वर्ग माप यदि आप निकालोगे तो आप देखो हर किसी में आपके पास 2 2 का अंतराल आपके पास आ रहा है, तो इस तरीके से h का मान 2 आ गया। अब चूंकि आपने देखो सभी मान तो निकाल लिए, अब यहां पर फॉर्मूला लगाओगे तो ये आपके पास हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। यहां पर मैंने मझला कोष्ठक इसलिए लगा दिया ताकि हमें ध्यान रहे कि गलती ना हो, पहले h का गुणा आप इस कोष्ठक से करो, n तो मैं l के साथ जोड़ो। तो अभी केवल मान रख देते हैं, l का मान 46 प्लस n/2 मतलब 17.5 माइनस सी एफ, देखिए ये आपके पास 14 है बटे f, इसका मान भी आपके पास 14 है गुणा h अर्थात 2। अब यहां पर आप देखो 2 से 14 यदि आप कैंसिल करोगे तो ये 7 बार आ गया, और फिर आप ये देखो आपके पास आ जाएगा 46 प्लस 17.5 में से 14 घटाएंगे तो 3.5 बटे 7 आपके पास आ गया। तो देखो पॉइंट हटाया तो ये 0 बन गया आपके पास। अब आपको 35 बटे 70 मतलब 35 से यदि आप भाग दोगे तो 2 बार चला जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 46 प्लस 1/2, और 1/2 को तो आप 0.5 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने माध्यक निकाला, तो ये आपके पास देखिए 46.5 आ जाएगा। लेकिन आप इस प्रश्न के संदर्भ में निकाल रहे हैं तो आपको मात्रक लिखना होगा क्योंकि आप माध्यक जो निकाल रहे हैं वो भार का निकाल रहे हैं। तो माध्यक आ जाएगा विद्यार्थियों के भार का 46.5 किलोग्राम। तो यहां पर आपने देखो उस तरीके से भी निकाला तो भी आपका 46.5 आया। अब यहां पर आप ये बात समझ लीजिएगा कि कभी कभी हो सकता है कि अगर आप तोरण से निकालें मतलब ग्राफ से निकालें तो 46.5 ना आने के बजाय हो सकता है 46.8 आ जाए,
हो सकता है 46.9 आ जाए, हो सकता है 47 के आसपास आ जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में थोड़ी बहुत तो आपकी पेंसिल इतना तो मार्जिन ले ही सकती है, क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी माप नहीं कर सकते, या पैमाने से हम इतनी छोटी छोटी माप नहीं निकाल सकते। तो हो सकता है आपका मान जो माध्यक आए तोरण से वो कुछ थोड़ा आसपास भी आ जाए, तब भी आपको ध्यान रखना है कि वो आपका उत्तर सही ही होगा। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 14.4 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को पढ़ देते हैं। यहां पर बोला गया है कि निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। यहां पर आपको देखो सारणी दी हुई है, उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम का उत्पादन है, और दूसरे पंक्ति में आपको फार्मों की संख्या लिखी हुई है। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको दिया हुआ है कि जिन फार्मों में 1 हेक्टेयर में 50 से 55 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन हुआ है, ऐसे फार्मों की संख्या 2 है। 55 से 60 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में जिन फार्मों में उत्पादन हुआ है, ऐसे फार्मों की संख्या 8 है। 60 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर वाले फार्मों की संख्या 12 है। 65 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन वाले फार्मों की संख्या 24 है। 70 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन वाले फार्मों की संख्या 38 है। और अंत में आपको दिया हुआ है जिन फार्मों में उत्पादन प्रति हेक्टेयर में 75 से 80 किलोग्राम हुआ है उनकी संख्या 16 है। फिर देखिए आपको बोला गया है कि इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका तोरण खींचिए। तो यहां पर आप ये देखो, अभी तक हमने जो दोनों प्रश्न हल किए उसमें कम प्रकार का बंटन हमें करना था फिर तोरण खींचना था। यहां पर हमारे पास अधिक प्रकार का बंटन है और फिर तोरण खींचना है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हम एक सारणी बनाएंगे। तो चलिए सारणी बना लेते हैं। अब यहां पर आप देखो, आपने सारणी तो बना ली, अब हम दिखा देते हैं कि आखिर स्तंभ किस किस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये तो देखो उत्पादन ही रहेगा, जो कि स्वाभाविक है कि प्रति हेक्टेयर किलोग्राम है, अर्थात किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और यहां पर आपके पास फार्मों की संख्या रहेगी, लेकिन ध्यान रखें अभी आपके पास संचयी बारंबारता रहेगी। संचयी मतलब इकट्ठी करके आप बारंबारता को लिख रहे हैं, मतलब जोड़ जोड़कर। अब यहां से आप ये देखिए कि अब चूंकि आपको अधिक प्रकार का बंटन बनाना है, तो अधिक प्रकार के बंटन बनाने के लिए आप छोटी निम्न सीमा लेंगे, जैसे 50, 55, 60, 65, 70 और 75। तो देखिए अब इसको हम कैसे लिखते हैं। तो आप लिखोगे अब 50 के बराबर या अधिक। इसी तरीके से आप एक में लिखोगे 55 के बराबर या अधिक, आप अगले में लिखोगे 60 के बराबर या अधिक। आप समझ सकते हैं ये 60 यहां से आया है, 55 यहां से आया है, निम्न सीमा से आते हैं जब भी आप अधिक प्रकार का बंटन बनाते हैं। तो 65 देखो यहां से आएगा, तो 65 के बराबर या अधिक। 70 के बराबर या अधिक, और यहां पर देखो 75 आप लिखोगे, तो 75 के बराबर या अधिक आप लिख दोगे। अब देखो आपने ये तो लिख दिया, अब यहां पर संचयी बारंबारता समझते हैं। तो आप देखो इसको ढंग से समझोगे तो ये लिखा हुआ है कि 50 से 55 में 2 हैं, 55 से 60 में 8 हैं, 60 से 65 में 12 हैं, 65 से 70 में 24 हैं, और 70 से 75 में 38 हैं, और 75 से 80 में 16 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर 55 से 60 में 8 हैं तो वो तो 50 से ज्यादा भी हो गया। 60 से 65 जो उत्पादन कर रहे होंगे तो वो तो 50 किलोग्राम से तो अधिक है ही। इसका मतलब 50 से बराबर या अधिक में आपके पास इन सभी का योगफल आ जाएगा, मतलब 2 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 38 प्लस 16। तो देखो यदि हम इनको जोड़ें तो जोड़ लेते हैं, 2 और 8 10 और 12 22 और 24 46 और 38 84 और 16 100 आ गया। इसका मतलब 50 से अधिक या बराबर जो उत्पादन कर रहे हैं ऐसे हेक्टेयर, जो प्रति हेक्टेयर में ऐसे फार्मों की संख्या 100 है। आप देखो आपके पास 100 फार्मों का ही दिया हुआ था तो ये 100 आ गया। अब 55 से बराबर या अधिक वाले, तो देखिए 55 से बराबर या अधिक तो मतलब इतने फार्म हैं आपके पास, तो इन सभी का योगफल लिख दो। तो 8 प्लस 12, या तो ऐसे इन सभी को जोड़ लो इन पांचों को, या फिर आप 100 में से इन दो को हटा दो, क्योंकि 55 से अधिक सब में होगा, केवल इन दो में 50 से 55 के बीच में है। तो 100 माइनस 2 आप कर दीजिएगा तो आपके पास 98 आ जाएगा। तो आप या तो ऐसे ध्यान रखें 100 माइनस 2, या फिर आप
समझने के लिए इनको सबको जोड़ दो। जब 60 से बराबर आपको उत्पादन करना है या अधिक करना है तो 60 से बराबर या अधिक के लिए आप इन चारों को जोड़ोगे। एक तरीका या तो ऐसे कर लीजिएगा, या आप ऐसे सोचिएगा, जब आपको टोटल 100 है लेकिन उनमें ये 2 और ये 8 जो हैं वो 60 से कम उत्पादन दे रहे हैं, तो आप उन 100 में से इनको हटा दो, या फिर आप देखो 98 में से आप इस 8 को हटा दीजिएगा। तो अब आप देखिए 98 में से 8 को घटा दीजिएगा तो आपके पास 90 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप करते हैं। आप किसी भी तरीके से ऐसा सोच सकते हैं। जैसे आप देखो 65 से अधिक अगर आपको देखना है तो आपको इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, या एक तरीका तो ये हुआ कि आप इन तीनों को जोड़ लीजिएगा, या आप 90 में से इसको घटा दीजिएगा, तो 90 माइनस 12 मतलब ये 78 आ जाएगा। जब आप 70 से अधिक देख रहे हो तो या तो इन दोनों को जोड़ दो, या फिर आप 78 में से इस 24 को घटा दीजिएगा। देखिए आपके पास बराबर ही आएगा। मैं एक बार आपको करके भी बता देता हूं। तो ये 54 आ गया, तो ये 78 में से 24 घटाए तब 54 आया, लेकिन यदि आप 38 और 16 को जोड़ते तब भी आपके पास 54 ही आता। और 75 से अधिक, स्वाभाविक बात है, आपको वैसे दिख तो रहा ही है कि 16 है, लेकिन आप अगर सोचेंगे तो 54 माइनस आप बस 38 को हटा दो तो ये आएगा आपके पास 16। तो इस तरीके से 75 से अधिक मतलब 16 आपके पास ऐसे फार्म आ चुके हैं। तो आपने अधिक प्रकार का बंटन वाला ग्राफ तो बना दिया। अब आपको इसका तोरण बनाना है। सॉरी, आपने अभी तक एक सारणी बनाई है, लेकिन अभी आपको एक तोरण भी बनाना है। तो अब तोरण बनाने के लिए हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर इनके मान लिखेंगे और फिर हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए यहां पर हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना दी है। ये आपके पास एक्स अक्ष है और ये आपके पास वाई अक्ष है। यहां ये आपके पास मूल बिंदु हो जाएगा। अब यहां पर आप देखो, जब आपको ये लिखना है, अधिक प्रकार का तोरण बनाना है, तो आपने निम्न सीमाएं ली हैं, अर्थात अब आप एक्स अक्ष पर निम्न सीमाएं लिखेंगे। और वाई अक्ष पर ध्यान रखें, ये तो हमेशा आपके पास संचयी बारंबारता को ही प्रदर्शित करेगा, तो ये संचयी बारंबारता आप लिख दीजिएगा। फिर आप ये देखिए कि जो निम्न सीमाएं हैं, अर्थात आपके पास ये 50, 55, 60, 65, 70 और 75 ये आपको दर्शाना होगा। तो यहां पर हम दर्शा देते हैं। तो मान लीजिएगा ये आपके पास 50 आ गया, ये 55 आ गया, ये आपके पास 60 आ गया, फिर आपने देखिए 65 कर दिया, 70 कर दिया और अंत में यहाँ पर 75 कर दिया। अब इसी तरीके से आप देखिए वाई अक्ष पर संचयी बारंबारता दर्शाओगे, तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो आप 10-10 करके अंतराल बनाएं, या 15-15 करके बनाएं, या 5-5 करके बनाएं, जैसा आपके पास ग्राफ पेपर हो। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे पास वाई अक्ष काफी बड़ी मैंने बना ली है, तो अब मैं यहाँ 10-10 करके अंतराल बना देता हूँ। तो देखिए जैसे ये मैंने 10 बना दिया, ये 20 हो गया, ये मैं थोड़ा दूर बना देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से हमें समझ में आए। ये आपने 20 बना दिया, ये 30 हो गया, ये आपके पास 40 हो गया, फिर ये देखिए 50 हो गया, यहाँ पर देखिए 60 हो गया, 70, 80, 90 और ये आपने 100 बना दिया। तो अब आप ये देखो कि आपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष तो बना दिया। अब यहां पर हम ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले आप उन बिंदुओं को निर्धारित कर लीजिएगा कि आखिर वो कौन कौन से बिंदु हैं। तो देखो 50 पर आपको 100 को बना देना है। तो देखो 50 आपके पास यहां पर है और 100 आपके पास यहां पर है, मतलब आपके पास ये बिंदु मिल गया। फिर आप ये देखो कि आपको 55 और उसके साथ में वाई अक्ष पर 98 ले लेना है। तो 98 आपके पास देखो यहां पर कहीं आएगा, यहां पर, और देखिए 55 यहां पर कहीं आ रहा है, मतलब आपके पास ये आ जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि आपको 60 के संग 90 को जोड़ना है। तो 60 के संग यदि आप 90 को जोड़ेंगे, मतलब 60 एक्स अक्ष पर और 90 वाई अक्ष पर, तो देखो 90 वाई अक्ष पर यहाँ आ गया और 60 एक्स अक्ष पर आपके पास यहाँ पर आ गया। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखो कि आपको 65 को 78 के साथ जोड़ना है वाई अक्ष पर। तो 65 एक्स अक्ष पर आपने लिया यहाँ पर, और 78 आप देखो यहाँ पर कहीं आएगा। तो आप 65 और 78 को जोड़ेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक बिंदु मिल जाएगा। फिर देखिए 70 और 54 को लेना होगा आपको, मतलब एक्स अक्ष पर 70 लेना होगा। तो एक्स अक्ष पर यदि आप 70 लेंगे और वाई अक्ष पर आप 54 लेंगे, तो देखिए 54 तो यहाँ कहीं आएगा। तो आप यदि बिंदु ढूंढेंगे तो आपको ये बिंदु यहाँ पर कहीं मिल जाएगा। और देखिए अंत में आपके पास 75 एक्स अक्ष पर और 16 आपके पास वाई अक्ष पर होना चाहिए।
तो देखिए 75 एक्स अक्ष पर यहां हो गया और 16 वाई अक्ष पर, तो 16 यहां कहीं होगा। तो जब आप बिंदु निकालेंगे तो वो आपके पास कुछ इस तरीके से यहां पर आ जाएगा। तो आपने देखिए सभी बिंदुओं को अभी दर्शा दिया। अब हम यहां पर ध्यान रखें, कोई भी पैमाने का यूज नहीं करना, केवल आपको अपने रफ फ्री स्केच बनाना है, मतलब अपने हाथ से एक स्केच बना देना है। तो देखिए हम अब अपने एक हाथ से स्केच बनाते हैं। तो यहां से देखिए ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आपके पास ग्राफ आया है, इसी को आप तोरण बोलेंगे। तो यहां पर आपने देख लिया है कि जो ये तोरण आपने बनाया है वो निम्न सीमा और संचयी बारंबारता के बीच में बनाया है।